99% लोग नहीं जानते माँ काली की पूजा करने वालों के साथ ये शक्ति भी साथ चलती है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं तो आपको शायद अभी तक भी नहीं पता आप काली माँ की पूजा कर रहे हैं और आपके साथ ये सारी शक्तियाँ भी चल रही है। तो मैं उन शक्तियों के नाम भी बताऊंगी और उनकी पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं बताऊंगी। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उन शक्तियों के बारे में बताऊंगी जो शक्तियां माँ काली की पूजा करने से हमारे साथ चलती है और हमें पता भी नहीं होता। तो जानने से पहले सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, नीचे कॉमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। साइड में आपको एक हाइप का बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चल जाए जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ये शक्तियाँ भी साथ चलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं एक एक कर कर आपको सभी शक्तियों के नाम बताऊंगी और उनके धाम भी बताऊंगी और उनकी पूजा भी बताऊंगी, उनकी पूजा कैसे की जाती है। देखिए, माँ काली जो है ना, इस कलयुग में पूरे जगत में सबसे बड़ी देवी है। जैसे देवताओं में देवों के देव महादेव को कहा जाता है, वैसे ही देवियों में सबसे बड़ी माता महाकाली होती है। चाहे आप उसे शमशान काली कह दो, भद्र काली कह दो, या फिर आप उसे कलकत्ते की काली कह दो, कुछ भी कह दो, उसके अनेक रूप हैं। उनके रूपों को आज तक कोई नहीं जान पाया। तो सबसे बड़ी माँ काली की शक्ति होती है देवियों में। और जब माँ काली की पूजा भक्ति पाठ कोई भी करता है ना, तो उसके साथ ये शक्तियाँ भी चलती है, क्योंकि माँ काली के संग ये शक्तियाँ रहती है और हम माँ काली की पूजा करेंगे तो ये शक्तियाँ भी हमारे साथ चलती है और हमें पता भी नहीं होता, हर बार हमारी रक्षा भी करती है। कई ऐसे काम हैं जो हमारे बनते बनते बिगड़ते हैं, उन कामों को भी ये शक्तियाँ बनवा देती है। तो ये नहीं होता कि आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो सिर्फ आपके साथ माँ काली की ही शक्ति चलेगी। आप काली माँ की पूजा कर रहे हो तो और शक्तियाँ भी आपके साथ चलेगी। भगवान शिव की पूजा करते हो तो उनके साथ भी कई शक्तियाँ चलती है जो आपके साथ चलेगी। तो सभी देवी देवता की जब पूजा की जाती है ना, हम मंत्र जाप पाठ वगैरह करते हैं, तो उनके साथ साथ हमारे साथ भी कई शक्तियाँ आ जाती हैं जो हमारे मतलब अच्छे में होती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे कार्य को सिद्ध करती है, हमें बुरे रास्ते पर जाने से बचाती है। अगर हमारा मन कहीं भटक जाए गलत रास्ते पे तो उसे सही रास्ते पर लेकर आती है। तो 99% लोग अभी तक भी नहीं जानते माँ काली की पूजा करने वालों के साथ ये शक्तियाँ भी चलती हैं। पहली शक्ति है माता की योगिनी। चाहे आप उसे काली माता की योगिनी कह दो, दुर्गा माता की कह दो, किसी की भी कह दो, 64 योगिनी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। योगिनी शक्ति उनके साथ चलती है जो माँ काली की भक्ति पूजा पाठ करते हैं। अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो आपके साथ माँ काली की योगिनी शक्ति भी चलती है। दूसरी शक्ति माता कामाख्या की, जहाँ से ये जादूगिरी का तंत्र क्रिया, काले जादू, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें जितनी भी चल रही है ना आज के समय में, सब वहीं से चलकर सब जगह पहुँची है। सबसे बड़ा धाम है कामाख्या माई का। जब आप काली माँ की पूजा करते हो तो माँ कामाख्या की शक्ति भी आपके साथ चलती है। तीसरी जो शक्ति है वो है भगवान शिव की। अब आप कहते होंगे माँ काली का रूप तो विकराल है और माता को तो ज़्यादातर तामसिक रूप में पूजा जाता है, और जैसे माँ को भेंट बलि वगैरह चढ़ाई जाती है तो वैसे भगवान शिव को तो नहीं चढ़ाई जाती। तो शिव भगवान की शक्ति माँ काली की पूजा करने वाले के साथ क्यों चलेगी? तो देखिए, शिव भगवान की शक्ति माँ काली की पूजा करने वाले के साथ इसलिए चलती है क्योंकि शिव शक्ति है। शिव शक्ति वह शिव भगवान का नाम है जो देवी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब काली माँ की पूजा आप करते हो ना, तो शिव भगवान की शक्ति भी आपके साथ चलती है। और जब शिव भगवान की शक्ति आपके साथ चलती है तब आपको कई अनुभव, कई संकेत भी आपको दिखाई देते हैं। तो जब माँ काली की पूजा आप कर रहे हो तो ये शक्तियाँ भी आपके साथ चल रही है और आपको पता ही नहीं है कि माँ काली की पूजा करने के बाद हमारे साथ ये शक्तियाँ भी चल रही है। 100% मैं बता दूँ, काली माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ ये शक्तियाँ इस समय भी चल रही है। जितने भी लोग पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं,
अब इनकी पूजा कैसे की जाती है, देखिए इनकी पूजा जितना हो सके ना आप तामसिक रूप में मत करो, सात्विक रूप का इनको भोग दो और सात्विक रूप में ही इनको पूजो। सात्विक रूप में जितना पूजोगे उतना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। योगिनी शक्तियों को पूजना है तो इनको जब माँ काली को भोग देते हो तो इनके नाम का भी भोग वही चढ़ा दो। कामाख्या को पूजना है तो जब माँ काली को भोग दे रहे हो ना, जिस चीज़ का दे रहे हो वही कामाख्या माई को चढ़ा दो। भगवान शिव को पूजना है, उनके लिए बस एक शिवलिंग पर लोटा चढ़ा दो, लौंग बतासे का उनको भोग लगा दो। इस तरीके से इनकी पूजा की जाती है। मतलब जैसे हम काली माँ को कोई भी भोग चढ़ा रहे वही भोग हम इन शक्तियों को भी लगा सकते हैं। तो जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उनके साथ भी ये शक्तियाँ स्वयं चलती है, जैसे योगिनी, कामाख्या और भगवान शिव। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी ओम।